Yeah, so let us now cover about retrograde planet. तो retrograde क्या होता है कि जब planet अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है उसके अपोजिट मूव करने लगता है, सो दैट इज कॉल्ड अ रेट्रोग्रेड प्लैनेट. तो उससे क्या होता है, उसका रिजल्ट भी होता है दैट इज समटाइम इट्स टोटली डिफरेंट देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड. और जो रेट्रोग्रेड मोशन होता है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो भी थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है. सो दैट्स व्हाई द प्लैनेट्स व्हिच इज रेट्रोग्रेडिंग गिव्स क्वाइट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट. और शास्त्रों में जो उसके बारे में और लिखा है, तो इट मींस लाइक यू आर कैरिंग लॉट ऑफ कर्मास रिलेटेड टू दैट प्लैनेट. ओके. और अगर अंडरस्टैंड दिस थिंग, कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में डेबिलिटेटेड है, नीच का है, और वो वक्री भी हो रखा है, तो वो कैसा रिजल्ट देगा? लेट मी आस्क यू. ठीक है, तो या संकेत, if a planet is debilitated as well as retrograde, so how it will be? तो नेगेटिव रिजल्ट्स देगा. यस. संगीता जी, प्लेनेट कोई नीच का और वक्री भी हो रखा है, तो कैसा रिजल्ट देगा? वक्री में क्या होता है? तो वक्री इज लाइक प्लेनेट का जो मूवमेंट है वो अपोजिट हो गया है, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड दैट गुड इन जनरल. और वो थोड़े से, इट टेल्स दैट देयर इज सम कार्मिक कनेक्शन विद द प्लेनेट जिस हाउस में वो बैठा हुआ है, उससे रिलेटेड. ठीक है, तो आई विल टेल यू इन शॉर्ट. बेसिकली कोई प्लेनेट डाइविलेटेड है और रेट्रोग्रेड हो रखा है, तो इट गिव्स यू वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड काफी डिफिकल्ट रिजल्ट्स. बट इफ अ प्लेनेट इज एक्सॉल्टेड एंड इट इज रेट्रोग्रेड, तो ठीक है, तो चल जाता है. लेकिन कोई प्लेनेट एकदम ही मतलब नीच हो रखा है और रेट्रोग्रेड है, तो दैट मीन्स आपका कुछ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर्मा एसोसिएटेड है जिस हाउस में वो बैठा है, प्लस जिसका लॉर्ड है. सो दिस इज वन थिंग यू कैन अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर. तो कैन यू सी आपके कुंडली में कौन कौन से प्लेनेट रेट्रोग्रेड है? आई हैव शोन लास्ट टाइम, नो? मे बी आई विल शेयर दैट स्क्रीन. अपूर्व जी की कुंडली वाली हॉरोस्कोप में जब जहाँ पे स्टार मार्क होता है वो रेट्रोग्रेड. यस यस यस. ओके, सो अपूर्व जी, जो हॉरोस्कोप में जहाँ पे स्टार बना होता है वो रेट्रोग्रेड होते हैं. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन कौन से प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड है? शनि है, मार्स है, जुपिटर है. शनि, मंगल और जुपिटर तीनों ही मेजर प्लैनेट रेट्रोग्रेड है. लेकिन वन कैच इन दिस, ये कौन से हाउस में बैठे हैं? 11th में. तो 11th हाउस के बारे में, हाँ, तो 11th हाउस के बारे में मैंने कुछ बताया था, याद है आप लोगों को लास्ट टाइम? गेन्स का रहता है ये. हाँ, और कुछ बताया था संगीता जी, याद है कुछ 11th हाउस के बारे में बताया था? और फ्रेंड्स का भी है, इनकम एंड फ्रेंड्स. यस. 11th हाउस जो होता है ना, दैट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस हाउस इन द कुंडली. तो वहां पे जितने ज्यादा प्लेनेट बैठे हो उतना एक्चुअली अच्छा माना जाता है. इनके काफी कार्मिक कनेक्शन है शनि मंगल गुरु के, लेकिन क्योंकि वो 11th हाउस में है इसलिए इट इज ओके, चल जाएगा, मतलब इट इज गुड. सो एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं, इट विल मेक यू रिमेम्बर 11th हाउस फॉर एवर. तो जब रावण का इंद्रजीत पैदा होना था, तो रावण ने सारे ग्रहों से बोल दिया था कि जब इंद्रजीत पैदा हुए तो 11th हाउस में आ जाए. ओके. लेकिन शनि थे, न्याय के देवता थे, तो शनि देवता ने मना कर दिया कि मैं 11th हाउस में मैं नहीं आऊंगा. सारे 8 ग्रह, 7 ग्रह 11th हाउस में पहुंच गए. राहु केतु तो 180 डिग्री पे रहते हैं, लेकिन शनि देवता ने मना कर दिया, मैं 11th हाउस में नहीं आऊंगा. तो फिर रावण ने शनि देवता के पैरों में डंडा मार दिया जिससे वो लंगड़े हो गए. तो तभी से शनि देवता का नाम पड़ा शनिश्चराय नमः, स्लो मूविंग. शनि इज द मोस्ट स्लो मूविंग प्लैनेट. तो अल्टीमेटली शनि डिडंट केम इन द 11th हाउस ऑफ इंद्रजीत, और उसकी भी फिर मृत्यु. वो अगर 11th हाउस में पहुंच जाते तो अमर हो जाता इंद्रजीत.
So this is how powerful 11th house is. So yeah, let's move to next. क्या बचा है? नेक्स्ट, तो आप लोगों की कुंडली में कितने कितने प्लेनेट रहते हैं 11th हाउस में? मेरे हॉरोस्कोप में सिर्फ केतु है planet। मेरे में राहु है। ओके, केतु एंड राहु आर आल्सो डिसेंट इन 11th हाउस। केतु थोड़ा सा ट्रिकी है, राहु इज गुड। वीनस और रेट्रोग्रेड है भैया। राहु तो केतु रेट्रोग्रेड ही होते हैं, वो उनका मूवमेंट वैसा ही होता है रेट्रोग्रेड वाले। वीनस इज आल्सो डेफिनेटली वेरी गुड। ओके, और तो आप बता सकते हैं भैया कि वीनस अगर है और वो ट्रिकी क्यों है? जैसे अभी आपने बताया ट्रिकी है, मतलब क्यों ट्रिकी है? केतु, तो बताओगे केतु प्लीज? सीखो ना। हाँ। केतु क्या होता है? केतु होता है मोक्ष कारक। हाँ। ठीक है, चलो ये समझो। दिस इज हाउ प्रेडिक्शंस आर मेड। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं कैसे। केतु आता है मोक्ष कारक, ठीक है। तो Okay. केतु टेक्स यू अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट इज द सिग्निफिकेटर ऑफ दैट हाउस। मतलब केतु मैलेफिक मोक्ष कारक होता है, तो वो ना आपको डिटैचमेंट के थ्रू मोक्ष तक पहुंचाता है। और 11th हाउस किसका होता है? पैसों का। तो केतु 11th हाउस में होने की वजह से आपकी लाइफ में कभी कभार पैसों का स्ट्रगल काफी रहेगा। रहा है क्या? यस। तो उस वजह से आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ ओके। हुआ है क्या? यस। So see, this is how predictions are made. Interesting. ओके। कभी कभार Very हमें interesting. लगता है कि कुछ चीज कुछ नेगेटिव है, तो ऐसा क्यों है, लेकिन वो भी हमारे फायदे के लिए ही होती है। So this is how you can also find out कि आपका केतु वहां बैठा है, तो उस वाले डिपार्टमेंट से आपका कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ कर्मा जुड़ा हुआ है। केतु सिग्निफाइज योर पास्ट लाइफ कर्मा सबसे ज्यादा। ओके, सो ओके। उसका कुछ रेमेडीज ऐसा कुछ है क्या? मतलब ऐसा कुछ हाउस में अगर केतु है और वो ऐसा रेट्रोगेट है, तो उसका कुछ रेमेडीज ऐसा कुछ है? हाँ है ना रेमेडी सच। सो दिस इज द ब्यूटी कि कोई भी प्लेनेट कहीं भी बैठ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि बस मेरी लाइफ खराब है यार, मेरा केतु 11th हाउस में बैठा है तो पैसा नहीं आएगा। नहीं, हर चीज की रेमेडीज होती है, ऐसा गुरुदेव ने खुद बोला। सीखेंगे धीरे धीरे रेमेडीज भी, और भी चीजें देखनी होती है रेमेडीज के लिए। लेकिन हाँ ये है कि दैट इज ऑल्सो गुड फॉर यू। मतलब रेमेडीज करके कभी कभार ना हम जो नेचुरली गुड होती हैं चीजें उसको खत्म कर देते हैं। तो बीइंग नेचुरल और साधना सेवा सत्संग आर द बेस्ट रेमेडीज। लेकिन हाँ वी कैन डिस्कस सम टाइम। और केतु की वैसे रेमेडीज है गणपति की पूजा, गणपति अर्थात श्रीशम, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज। गणेश जी की पूजा। भैया अगर गणेश जी की पूजा करते हैं तो इसमें खराब कैसे कर सकते हैं? मतलब ये तो अगर हम जैसे आपने बताया था सात्विक और राजसिक उपाय, तो सात्विक उपाय नुकसान नहीं कर सकते नेचुरल चीज से, ऐसा होता है या? यस यस यस, तो इसलिए मैंने सात्विक उपाय बताया ना। राजसिक उपाय भी होते हैं तो वो नहीं बताया मैंने। राजसिक एंड तामसिक भी होते हैं उपाय। तामसिक आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र ये करते हैं, दीज आर द तामसिक उपाय। तो उनसे भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आप सोचोगे कि ये तो मतलब क्या कर रहे हैं, तो उनसे भी काफी शक्तियां और सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन इट डजंट वर्क इन द लॉन्ग। तो या चलो लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक। सो रेट्रोग्रेड इज डन, देन कम्स कंबशन। तो कंबशन से ना सबसे ज्यादा लोगों का अंधविश्वास और गलतफहमी है। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कंबशन आज अच्छे से। पहले तो ये बताओ आप लोग क्या जानते हो? अरुण जी बताएंगे। अच्छा, कंबशन के बारे में आप क्या समझते हैं? बस यही है जो सन के बिल्कुल पास आ जाता है, कुछ डिग्रीज रहती है हर प्लेनेट की। उस डिग्री में आता है तो वो उसको उसके उसके इम्पैक्ट को कम कर देता है सन। हाँ एग्जैक्टली। तो क्या रहता है कि जैसे आप गुरुजी के साथ साथ चल रहे हो, गुरुजी चल रहे हैं, आप बगल में चल रहे हो, आसपास चल रहे हो,
तो आपको कोई पूछेगा, सब गुरुजी की तरफ ही देखेंगे, सब गुरुजी के बारे में ही सोचेंगे, आपका इफेक्ट तो कम हो जाएगा। अगर आप अकेले चल रहे हो तो क्या पता कि हाँ लोग बोले कि हाँ, मतलब कोई सीनियर आर्ट ऑफ लिविंग टीचर है, मान लो ऋषि विद्यार्थी है या बाबा दिनेश है, तो वो अकेले चल रहे हो तो पीपल विल गो एंड टच हर फीट। लेकिन वो गुरुजी के साथ चल रहे हैं तो सब गुरुजी के पास ही जाएंगे ना, उनको कौन पूछेगा। सो दिस इज व्हाट कंबशन भी ऐसा ही है। तो कंबशन मतलब होता है अस्त होना। तो सन के जब अलग अलग डिग्रीज होती है कंबशन की भी, तो सन के पास, काफी पास कोई भी ग्रह आ जाता है तो उसकी एनर्जी ऐसी हो जाती है जैसे मैंने बताया कि गुरुजी के साथ अगर आप चल रहे हो, कोई सीनियर टीचर चल रहा है तो उनका नहीं पूछेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेनेट खराब हो गया, दिक्कत हो गई। जैसे सपोज दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि मान लो हितेशी, वेयर आर यू वर्किंग? मोहाली भैया, कंपनी एनजीओ का में, नाम क्या है? जनरेशन सेवियर्स एसोसिएशन। ओके, और उसको व्हाट इज द नेम ऑफ योर मैनेजर? उपिंदर प्रीत कौर। ठीक है, तो उपेंद्र प्रीत कौर हितेशी को एक दिन बोलते हैं कि हितेशी तुम मतलब काम आजकल अच्छा नहीं कर रही हो, तुम रेजिग्नेशन दो, सपोज। ठीक है, तो हितेशी ने रेजिग्नेशन दे दिया, तो हितेशी के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ जाएगी? हितेशी किस पे आ जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो दूसरा डिविजनल कोऑर्डिनेटर होगा। नहीं, वो उस पे आ जाएगी, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर पे ही रहेगी, क्योंकि मैनेजर को वो काम कराना था, राइट? हाँ जी। तो ऐसे ही मंगल सन के पास आ गया, सन ने उसको ढक लिया, तो मंगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई सन पे, तो सन विल टेक केयर ऑफ दैट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सो दिस इज लाइक हितेशी अस्त हो गई, हितेशी ने रेजिग्नेशन दे दिया तो हितेशी अस्त हो गई और मस्त हो गई। हितेशी तो को मतलब फिर तो कुछ टेंशन ही नहीं उस काम की। लेकिन उसकी मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि नहीं, मैंने इसको अस्त किया है तो अब मेरे को संभालना है ये डिपार्टमेंट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन, कंबशन सीखने का तरीका। भैया हाँ, भैया यहाँ जैसे आपने यहाँ लिखा है मून विद इन 12 डिग्रीज ऑफ सन, तो हाँ। ये मतलब 12 डिग्रीज प्लस या माइनस, मतलब 12 वो डिग्रीज नीचे आइदर भी साइड, और आइदर। इधर साइड ना? हाँ हाँ, क्योंकि सन के इस साइड हो तब भी उतना ही इफेक्ट होगा, उस साइड उतना ही इफेक्ट होगा तब भी। दिस इज लॉजिकल, नो? ठीक है, तो मार्स 17 डिग्री के अंदर होता है, जुपिटर इज 11 डिग्रीज, वीनस 10 डिग्रीज। अच्छा हाँ, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, जो मरकरी होता है ना वो हमेशा सन के साथ ही चलता है। मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है मरकरी और सन का वो 28 डिग्रीज हो सकता है। तो आइदर वो हमेशा 50% लोगों की कुंडली में तो वो सन के साथ ही होगा, 50% लोगों की कुंडली में सन से एक हाउस आगे या पीछे होगा। तो कुछ लोग मरकरी को रेट्रोग्रेड या कंबशन इफेक्ट मानते हैं, लेकिन व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस कि मरकरी पे कंबशन इफेक्ट नहीं होता, वो बहुत ही कम होता है। साहिल भैया, माई साउंड इज नॉट रीचिंग यू। प्रियंका जी, हाँ अनम्यूट करिए प्रियंका जी, आप नहीं आ रही आपकी आवाज। अनम्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ बोलिए, नहीं सुनाई दे रहा। आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये हो गया कंबशन का। और कंबशन से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही वो प्लेनेट की उस एस्पेक्ट को कम कर देता है, जब बहुत ही, जैसे शनि बहुत ही पास हो गया सूर्य के, तो शनि का इफेक्ट, मतलब शनि का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कम हो जाएगी, लेकिन sun will take care of it also. Sun is like the king, it is very powerful. Okay, so it will be taken care, so this is one thing. और how to find out कि combustion strong है कि weak है, तो there is a very nice example कि suppose शनि और सूर्य एरीज राशि में है और शनि और सूर्य तुला राशि में, तो किस में कंबशन का इफेक्ट ज्यादा होगा शनि को, एरीज में कि क्या नाम है,
लिब्रा में, यस। कौन बताएगा? एरीज में होना चाहिए। हाँ, वेरी नाइस। संगीता जी, क्यों क्योंकि होगा? सन जो है संगीता जी से पूछते हैं, एरीज में एरीज, मेष राशि में शनि कंबस ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि उसमें एग्जॉल्टेड होता है सन, इसलिए। हाँ, एग्जैक्टली। सन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए कंबशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके। भैया भैया हम्म। कंबशन सिर्फ मतलब जब प्लैनेट्स कंजंक्ट होते हैं तब है कि कहीं पे भी हो सकता है? कंजंक्ट होंगे ना तभी तो होगा, ऑब्वियसली। जब ओके पास में होंगे तो कंजंक्ट हो गई, मतलब बहुत ही कम केस। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे सन एक हाउस के 29 डिग्री पे है और सैटर्न दूसरे हाउस के 2 डिग्री है, तब भी कंबशन होगा। तो या इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। तो अब बगल वाले हाउस में भी हो सकता है, क्योंकि देर इज नो एज सच बाउंड्री लाइन। जब आसमान में जो कोई बाउंड्री लाइन नहीं होती, तो आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग क्या क्वेश्चन था, उसका क्या आंसर दिया। तो बेसिकली अपने को डिग्री देखनी यस। पड़ेगी कितना दूर है, और ऑटोमेटिकली यू विल ओपन एनी एप्लीकेशन, यू विल फाइंड कंबशन के जो प्लेनेट होता है उसके ऊपर एक ट्राइंगल सा एरो टाइप बना रहता है। भैया मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। बुद्ध आदित्य योग में कहते हैं कि मर्क्यूरी और मतलब कुछ मर्क्यूरी और सन एक साथ होते हैं, और हम्म। साथ में जुपिटर भी कुछ एस्पेक्ट होता है तभी होता है, लेकिन नहीं नहीं, मर्क्यूरी और इनका। मरकरी और सन साथ में है, दैट इज सफिशिएंट फॉर बुधादित्य। तो अच्छा। तो बहुत ज्यादा भी स्ट्रांग योग नहीं होता बुधादित्य योग, क्योंकि 50% लोग दुनिया में ऐसे होते हैं इनका मरकरी और सन साथ में ही होते हैं, क्योंकि उनका मैक्सिमम डिस्टेंस इज 20 डिग्री, 28 डिग्री। बट या इट डिपेंड्स, अगर जैसे 10th हाउस में बुध आदित्य हो गया तो इट इज वेरी गुड। आई थिंक यू हैव बुध आदित्य योग ना, कौन से हाउस में? नहीं मेरा नहीं, मेरा कुछ नहीं है बुद्ध आदित्य योग। मेरा 5th में सन है, और हम्म। वो और मेरा मर्क्यूरी 4th में है। अच्छा, तो नहीं है बुध आदित्य योग, अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड। लाइक बुध, मरकरी इज द कारक ऑफ बुद्धि एंड सन इज द कारक ऑफ लीडरशिप। तो बुद्धि और लीडरशिप एक साथ आ जाए तो उसे बोलते हैं बुध आदित्य योग। तो ओके। क्लियर एवरीवन? अभी कोई क्वेश्चन? यस। या और एक क्वेश्चन है भैया मेरा। जैसे आपने हम्म। बताया था कि राहु मतलब पूरे सन का पूरा पूरा सन का एनर्जी पूरा खींच लेता है, लेकिन अगर सन और राहु एक साथ हो तो हम्म। कंबशन होगा का इफेक्ट कैसा रहेगा? सन और राहु एक साथ तो ग्रहण लग गया ना। कंबशन, राहु हम्म। तो नोड है ना, राहु ग्रह नहीं, इट्स नॉट अ फिजिकल प्लेनेट। तो वो तो ग्रहण लग गया सूर्य पे, तो सूर्य की एनर्जी कम हो जाएगी उसमें। ओके ओके। और ऊपर से बाद में साथ में वो मंगल के साथ अगर कंबशन में आ गया तो वो और भी उसका एनर्जी कम हो जाएगा फिर। तो मंगल का एनर्जी कम होगा, सूर्य का तो ऑलरेडी कम हो गया है। तो इनफैक्ट दिस इज वेरी ट्रिकी। तो संकेत, कैन यू टेल कि सन के साथ राहु है और मंगल भी साथ में आ गया है, तो मंगल का कंबशन का इफेक्ट कैसा रहेगा कंपैरेटिवली? भैया आई मीन लॉजिकली राहु तो इक्लिप्स कर देता है ना सन को। हाँ, तो राहु, सन की एनर्जी ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाएगी, तो मंगल पे भी ना कंबशन का इफेक्ट कम हो। तो एक तरीके से राहु मंगल के लिए अच्छा रहा। लेकिन वो कंजंक्शन वी हैव टू स्टडी सेपरेटली। सन मंगल राहु कैसी प्रॉपर्टीज देता है, तो कंजंक्शन स्लोली एंड ग्रेजुअली, कंजंक्शन थोड़ा सा हाई लेवल का टॉपिक है। जैसे ओके। H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग होती है, लेकिन दोनों को मिला देते हैं H2O, वाटर, वाटर की प्रॉपर्टीज एकदम ही अलग होती है। तो ऐसे ही कभी कभार प्लैनेट्स दो जब कंजंक्ट होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज काफी अलग होती है। तो प्रियंका का क्वेश्चन ले लेते हैं। सन जुपिटर राहु इन 6th हाउस। ओके, तो ऐसा करते हैं, प्रियंका की कुंडली खोल देते हैं 5 मिनट, फिर वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक। फाइन प्रियंका? तो डिग्रीज का भी इफेक्ट रहता है क्या सर? क्या क्या? प्लैनेट्स कितनी डिग्री में है इसका भी इम्पैक्ट रहता है? इसका तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। तो कंजंक्शन का एक थंब रूल बता दूं। कंजंक्शन में जो प्लेनेट लोएस्ट डिग्री पे है वो प्लेनेट कंजंक्शन का रूलर होता है।
जब 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट एक साथ बैठे हुए हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि उन 3 प्लैनेट 2 प्लैनेट में कौन सा प्लैनेट लोएस्ट डिग्री में, जो कि मैं प्रियंका का भी देख के आपको दिखाता हूँ, आप खुद ही बता पाओगे कि इस कंजंक्शन का रूलर कौन है। ग्रेट, ठीक है, तो लेट मी स्टॉप द